वाह भाई वाह, वली भाई क्या बात है, क्या मज़े हैं तुम्हारे। गुड मॉर्निंग व्यूवर्स और वेलकम बैक मेरे तुर्की की रोड ट्रिप में। आज मेरा छठा दिन है और मैं आया हूँ कुशादेसी। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं मेरा होटल है और ये बिल्कुल सिटी सेंटर है कुशादेसी का। और ये होटल जो है 250 लीरा का वन सेकेंड पड़ा है, तकरीबन 5000 पाकिस्तानी रुपीज़ में। लेकिन इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट शामिल हैं। अगर डिनर और ब्रेकफास्ट हम बाहर करेंगे तो फिर लाजमी बात है 150 में पड़ जाएगा। और फैसिलिटीज़ वाइज ये बहुत अच्छा होटल है। इसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें हैं, स्पेशली जो इनका स्विमिंग पूल है वो बहुत ही शानदार है। स्विमिंग पूल भी इन्होंने बिल्कुल बीच जैसा बनाया हुआ है। भाई ये तो बहुत डीप स्विमिंग पूल है। मेरी जो हाइट है वो 6.2 है ना, 6 फीट और 2 इंच। लेकिन मैं भी इसमें डूब रहा हूँ, आप देख सकते हैं। काफ़ी डीप है, काफ़ी डीप है, लेकिन अच्छा है, बड़ा है और पानी भी बहुत क्लियर और साफ़ है। शाम को जब मैं आया था बहुत रश था, अभी तो खैर इतने लोग नहीं हैं। ये देखो भाई, ये भी चीज़ अवेलेबल है, ट्यूब वगैरह। वाह जी वाह, स्विमिंग पूल और साथ में ये मज़े, क्या बात है जी, ये तो मज़ा ही आ गया यार। वाह भाई वाह, वली भाई क्या बात है, क्या मज़े हैं तुम्हारे। लेकिन यार स्विमिंग करते करते थक गए हैं हम लोग ना। अच्छा व्यूअर्स, स्विमिंग पूल तो बहुत शानदार है इनका, लेकिन मैंने देखा है कि जितने भी समंदर के पास शहर होते हैं वहाँ पे होटल्स के अंदर जो है ना स्विमिंग पूल्स भी होते हैं। तो ये समझ नहीं आती, क्योंकि समंदर जो बीचेस वगैरह हैं वो भी करीब होते हैं, वहाँ भी लोग स्विमिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छी इन्होंने होटल्स में भी बनाए होते हैं। जैसे हमारे वाले ने बनाया है, स्लीपिंग पॉड्स रखे हैं, उन्होंने बेड्स रखे हैं रेस्टिंग के लिए, और ट्यूब्स वगैरह आपने खुद देख लिए। तो अभी इस तरह है कि कुशादेसी जो है ना ये मुझे बहुत पसंद है। इसका रीज़न मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि क्यों पसंद है मुझे। क्योंकि पहले भी मैं आया था चंद घंटों के लिए, लेकिन अभी मैं प्रॉपर 2 दिन स्टे कर रहा हूँ यहाँ पे। ये आइदन प्रोविंस के अंदर है, ये मेरा चौथा सूबा है तुर्की के अंदर। आज छठा दिन है हमारे ट्रिप का। तो आज के दिन मैंने टारगेट किया है कुशादेसी के अंदर ही जो है ना एक किला है वो विज़िट करना है। एक लेडीज़ बीच है बहुत मशहूर है, और एक आम बीच है। उसके अलावा आपको बाज़ार वगैरह और यहाँ पे फूड टेस्ट करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि आप हर शहर का स्पेशल फूड भी ट्राई करें, तो वो भी हम कोशिश करेंगे, ढूंढ लेंगे यहाँ पे। लेकिन बहुत खूबसूरत शहर है। और अभी चलते हैं, थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम है तो निकलते हैं आगे, जाके देखते हैं कि यहाँ पे इस शहर में क्या कुछ है। वैसे यहाँ पे एक और बहुत मशहूर ग्रीक टाउन है, पुराना जो है ना उसके रिमेंस, एक कदीम सिटी है जिसके रिमेंस यहाँ पे बाकी है, या जिसको रॉइंस भी कहते हैं। एफेस नाम है उसका, एपिसोस भी कहते हैं। वो यहाँ से तकरीबन 30 मिनट के फासले पे है। तो वो भी कोशिश करेंगे कि कर ले, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे सिटी में इंटरेस्ट है।
अच्छा व्यूअर्स, चलते चलते ये मैं मेन बीच पे आ गया। ये कुशादेसी का मेन बीच है। मेरे होटल से सिर्फ 10 मिनट की वॉक है। एक और बीच है, वो भी बहुत मशहूर है, उसका नाम है लेडीज़ बीच। वहाँ भी मैं जाऊँगा। और जो मैंने आपको फोर्ट की बात की वो भी नज़र आ गया, यहाँ से करीब ही है। एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है तो वहाँ पे है वो, लेकिन रास्ता यहाँ से जाता है। ठीक है, बाकी 5 स्टार होटल्स बने हुए बीच की, 5 स्टार 4 स्टार, ये बीच के बिल्कुल साथ में, और रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जो है स्टारबक्स भी है यहाँ पे। और ये देखिए आई लव कुशादेसी का साइन भी लगा हुआ है, तो लोग आके यहाँ पे इसके साथ तस्वीर भी ले सकते हैं। और बिल्कुल ये बीच के साथ भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं, आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली इसी जगह पे मैं आया था तकरीबन फरवरी में, और 2-3 घंटे के लिए। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया था क्योंकि ये मुझे पसंद आ गया था। मुझे नहीं पता था ये शहर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, पहले से मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको फाइंड किया तो मुझे बहुत पसंद आया। और पसंद करने की वजह ये थी कि ये बिल्कुल जो थाईलैंड के अंदर एक शहर है पताया, उस जैसा है। बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है इसकी पताया के साथ। ठीक है, पताया भी इस तरफ बीच रोड है, ये भी बीच का तकरीबन कम से कम भी होगा तो 7-8 किलोमीटर ये बीच पे वॉकिंग ट्रैक खूबसूरत बना हुआ है। साथ में यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और इंटरटेनमेंट की जगहें हैं। फिर ये बीच है और बीच का पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मछलियाँ नज़र आ जाती हैं। इन्होंने पत्थर रखे हुए पताया वाले, जो मेन बीच रोड है उस पर पत्थर नहीं है, वैसे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी वहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है, उस पहाड़ पे आई लव कुशादेसी का साइन जो है वहाँ पे मैं देख सकता हूँ। अभी क्लियर नहीं है, मैं बाद में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और यही साइन जो है पताया में भी है, आई लव पताया सिटी, आपको बीच रोड से नज़र आ जाता है। जो लोग पताया गए हैं तो उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो इस वजह से ये शहर मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें वाटर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी है, क्रूज़ ट्रिप हो गया, स्की जेट वगैरह हो गया ये, और पैराग्लाइडिंग वगैरह भी है। लेकिन देखते हैं, अभी तो थोड़ी सी गर्मी यहाँ भी ज़्यादा है, लेकिन स्विमिंग के लिए भी यहाँ पे बीच है, वहाँ भी जाऊँगा मैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, ये समंदर के बिल्कुल पास जो रेस्टोरेंट्स है, इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिल रही है। और जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनके रिक्वेस्ट में मैंने ये मंगाया है। यहाँ का ख़ास जो है वो है वॉफल है, जिसमें फ्रूट होता है और चॉकलेट से एक ब्रेड के ऊपर डालते हैं, बड़ा मज़ेदार होता है। तो ये सीन है जी। हमने कहा यहाँ का कुछ कॉपी के फिर आगे बढ़ते हैं। हर किस्म की मछली अवेलेबल है जी। 50 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। वाह भाई वाह, क्या बात है। हेलो,
Estağfurullah. यार अभी मैं रास्ते में जा रहा था, ये बच्चा है, व्हाट इज योर नेम? Deniz ne? Ali Aral. अरी Aral. अरल अरल। अभी मैं जा रहा था तो ये छोटा मोटा बच्चा जो है ना, ये इसने मुझे पकड़ा और इसने कहा कि मुझे अपने साथ ले जाओ। Başladılar mı? ये इसका वालिद साहब है, यहाँ पे बैठा हुआ था, İyi. तो इसने मुझे बोला ले जाओ मुझे, पता नहीं कहाँ का कह रहा था लेकिन तुर्किश में बोल रहा था। और थैंक यू सो मच, Ha, iyi. बहुत अच्छा बच्चा, çok güzel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Where he wanted to go? When he stopped me, where he wanted to go? What he was saying when he stopped me here? Here. You know, Havuz. House. Havuz is all this is gypsy people. Oh, Egyptian Yes. people. Ama it's 500 meter. 500 meters from here. All gypsy people. Uh-huh. Gypsy people photo. Ah. Because this way is right. Okay. 300 meter right. All gypsy people. Okay. Speak Lokaldash everything. Okay, he was going there, right? अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल है तो बच्चा वहाँ पे जाना चाह रहा था। ये बेच रहे हैं जो वो है ना भुट्टा है, कौन बेच रहे हैं उसका, भुट्टा और कौन। तो एक मैं ले लेता हूँ इनसे। बहुत खूबसूरत बच्चा है यार ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय, Bye. बाय बाय, Bye bye. थैंक यू, güzel teşekkürler. Okey, bir tane. Bu ne kadar? 10 TL. 10 TL, okay. Salt. You speak English, yes? Little bit? Little. Okay. Salt. Salt little bit, yes. अच्छा व्यूअर, 10-15 मिनट के मज़ीद वॉक के बाद जो है ना, मैं ये दूसरी साइड पे आया हूँ और अभी ये कैसल बहुत करीब आ गया है। तो ये कैसल है, अभी 2-3 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। और पीछे जो है ना वो हिस्सा है जहाँ से स्टार्ट किया था वॉकिंग और जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो पूरा जो है ना बिल्कुल पता है, जैसे वाइब्स आ रही है और बस लोग डिफरेंट है, वहाँ पे लोग डिफरेंट है और यहाँ डिफरेंट है। बाकी सारा वो समंदर है, ये पानी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, बिल्कुल क्लियर सब कुछ नज़र आ रहा है पानी के अंदर, जो भी पत्थर मत्तर है या जो भी कुछ है। तो बहुत मज़े का माहौल है। और अभी ये किला जो है कोशादेसी कैसल, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि यहाँ पे गर्मी तो है लेकिन हवा जब चलती है ना तो फिर जो गर्मी का एहसास कम होता है। और ये जुलाई का महीना है तो आपको पता है इस महीने में गर्मी होती है। एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो ये कि यहाँ पे तुर्किश फॉरेनर्स तो बहुत ज़्यादा है विज़िट करने के लिए आए हुए, लेकिन उसके साथ साथ तुर्किश लोग भी बहुत हैं। तुर्किश फैमिलीज़ जो है अपने बच्चों के साथ आई हुई है, क्योंकि वो तुर्किश ज़ुबान बोलते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है ना कि ये तुर्किश है। मैंने अपने होटल में भी बहुत सारे लोगों को देखा है।